आप सभी को मालूम होगा कि RPS 08/A आ चुकी है और यह 2024 की स्कीम है। रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम यमुना अथॉरिटी ने निकाली है, जिसमें 120, 162, 200, 250 और 260। तो मुझे जब मैंने ये साइज़ पढ़े तो चलो यहाँ तक ठीक है कि 120, 162, 200 ठीक था, 250 भी ठीक था, लेकिन उसके बाद 10 मीटर बढ़ाने का मतलब औचित्य समझ नहीं आया। या तो इन्हें 280 करना चाहिए था, फिर 350 ले आते या 320 ले आते, वो अलग मैटर था। तो खैर छोड़ो इस बात को। हम लोग बात करेंगे कि RPS 08 जो स्कीम आई है, इस स्कीम में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को रिटर्निंग व्यूवर्स हैं, जो बार बार देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंची है। तो साथियों, उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने रेडी रखने हैं। अगर आप खुद भर रहे हैं, स्वयं भर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से भरवाते हैं, जैसे हमारी टेक्निकल टीम फॉर्म भरती है, अगर आप उनसे फॉर्म भरवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको सेंड करने होते हैं, या किसी से भी आप फॉर्म फिलअप कराते हैं। देखो, सबसे पहला मस्ट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आगे पीछे से क्लियर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद आपका पैन कार्ड आता है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल में आप लोग या तो चेकबुक से, अगर आप इजीली समझ सकते हैं तो चेकबुक ठीक है। अगर चेकबुक में आपको सही तरीके से चीज़ें नहीं शो हो पा रही हैं तो आप अपना पासबुक में अगर चीज़ें नहीं साफ हो रही हैं तो आप चेकबुक से उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक या चेकबुक। उसके बाद आता है आपके, अगर आप किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि सभी सरकारी योजनाओं में SC/ST कैटेगरी को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इस यमुना अथॉरिटी की रेजिडेंशियल प्लॉट वाले में OBC को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है। अदरवाइज जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है उनमें OBC को भी लाभ होता है। तो SC, अगर आप SC/ST कम्युनिटी से, उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेशन के मामले में एक चीज ध्यान रखें, पिछली बार यमुना अथॉरिटी ने मिड में आके ये कर दिया था कि जो सर्टिफिकेशन है वो आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, यानी कि उस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ही आपका चलेगा। दूसरा इसमें आरक्षण दिया गया है जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए आरक्षण दिया गया है। उनके लिए भी उनका जो PH सर्टिफिकेट है, फिजिकल हैंडीकैप जो सर्टिफिकेशन है, वो आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त जो डॉक्यूमेंट है वही आपका सर्टिफिकेट चलेगा। बहुत लोग कह रहे थे कि सर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया का जैसे बनता है, सेंट्रल का होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं दिया है कि भाई वो चलेगा नहीं चलेगा। हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि वो चल जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी स्वयं उसमें मेंशन होकर आता है कि SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय UP गवर्नमेंट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू बाय UP गवर्नमेंट। तो ये उसमें मेंशन होकर आता है। आपका सेंट्रल का है कैसे, वो आप अपने स्तर से देख सकते हो। हमने जो चीज़ें उसमें थी वो आपको बताई हैं। उसके बाद आती है कि अगर आप NRI हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि NRI लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य देश की भी आपके पास है, आपने अप्लाई कर रखा है, जो भी है, लेकिन भारत के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी वीडियोस नॉट इवन इंडिया, आउट भी जो लोग इंडिया की बाहर, हमारे भारतवंशी जो लोग रह रहे हैं, वो लोग भी वीडियो देखते हैं, तो उन सभी के लिए है। इसीलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ, चाहे वो भाई, अब जो कहते हैं ना कि हमारा आदमी कहीं भी रहे, कैसा भी हो, गुस्से में अपनी मातृभाषा ही बोलता है। तो भाई इंडियंस चाहे कहीं भी हो, चाहे वो इंग्लिश एक्सेंट हो, चाहे अमेरिकन एक्सेंट हो, चाहे उनका कोई भी एक्सेंट हो, बट वो अपनी मातृभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो वीडियोस की भाषा होती है वो हिंदी भाषा है, क्योंकि बाइलिंगुअल भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबी हो जाएगी, और इंग्लिश में हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाए, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो एक आपसी हिंदी जो है वो तालमेल की भाषा है, वो समरसता की भाषा है, आपस में मेलजोल बढ़ाती है। तो इसलिए जो लोग बाहर रहते हैं, जो NRI हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, कोई बच्चा है जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, वो इस स्कीम में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें उम्र की अत्यधिक सीमा, अधिकतम सीमा कुछ नहीं रखी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, आप अपने माता पिता के नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं और किसी सिचुएशन में आप अपने नाम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसमें को एप्लीकेंट हो सकते हैं। मतलब सह आवेदक के तौर पे मान लो
प्रभु ना करे कोई घटना घटित हो जाए, माता पिता की उम्र अधिक है, तो उस स्थिति में प्लॉट आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसमें अपने माता पिता के साथ को एप्लीकेंट बन सकते हैं। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, चारों वयस्क हैं, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो चारों लोग अलग अलग तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि हस्बैंड अलग कर सकते हैं, वाइफ अलग कर सकती हैं, डॉटर अलग कर सकते हैं, सन अलग कर सकते हैं। शर्त यही है कि डॉटर एंड सन अबव 18+ होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपने तैयार करके रखनी है। यमुना अथॉरिटी का जो लिंक है, जो फॉर्म भरने का लिंक है, वो एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। साइट पे जाएंगे तो अप्लाई फॉर RPS 08/A 2024 लिखा हुआ मेंशन होगा, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई आपको त्रुटि लगती है, मेरी एक बात और ध्यान रखें कि थोड़ा सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें, समझदारी से फॉर्म भरें। माना कि आप बहुत शिक्षित हैं, आपको टेक्निकल हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप IT के हैं, लेकिन एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। डंडा तो यहाँ नहीं बजेगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि पैसा स्टक हो जाएगा। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो 3-4 महीने का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपका पैसा थोड़ा रुक जाएगा। तो एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बेहद, मैं कहता हूँ कि बड़ी साबित होगी। तो माँ बाप अगर हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अगर माँ बाप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप किसी इस पर एक्सपर्ट से फॉर्म फिलअप करें, या खुद भी भर रहे हैं तो थोड़ा रुक के भरें, देख के भरें, समझ के भरें। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ भरें या अपने माँ बाप की गाइडेंस में भरें। क्योंकि कई बार मैंने देखा फॉर्म में, मेरे पास कॉल भी आई थी पीछे कि पिता पुत्र में आपस में लड़ाई हो रही थी कि अरे तूने ये गलत भर दिया, तूने वो भर दिया। अब मेरे पास फोन कर रहे हैं, फोन पे लड़ रहे हैं, इसको दिमाग नहीं है, वो नहीं। मैंने कहा सर कोई नहीं है, तो ये साला सॉफ्टवेयर है, ये वो है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाती है ऐसी चीज़ें फैमिली में। तो भाई बाप तो बाप ही है। अब हमारे पापा हमें कभी भी कर देते हैं ठीक फिट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी क्वेरी है, हम बैठे हैं, आप हमें कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा। पूरी टीम है, आपको टेक्निकल असिस्ट करेगी। फॉर्म भरना है, मान लो आपको लगता है टेंशन है यार, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो हमारी टीम बैठी इसलिए कि आपका टाइम बचा सके। आप नंबर पे कॉल कीजिएगा, प्रॉपर आपको सारा सेटिस्फेक्शन होगा। सारी चीज़ एक एक डिटेल चेक करा के आपको बताई जाएगी कि सर ये चीज़ें हैं। तो पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से 1 महीने का समय है, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि फैमिली में या परिवार में या रिलेशन में सब लोगों को पता लगे। आपका ना निकले तो किसी और का तो निकल जाए, कम से कम ऐसा कर दो। और मैं तो कहूँ आपका भी निकले, आप भेजेंगे तो हो सकता है प्रभु आप पे ही कृपा करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।